तेज प्रताप यादव आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि लालू कुनबा पूरा उनके पीछे पड़ गया है? आखिर क्या हुआ? एक पोस्ट हुई, वो डिलीट कर दी गई, फिर बेटे ने कहा कि नहीं ये हैक हो गया है अकाउंट। लेकिन इन सब पर यकीन न करते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक फैसला कर लिया। एक फैसला किया, परिवार से भी अलग कर दिया, पार्टी से भी अलग कर दिया। ये जो प्यार करने की सजा है, ये क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि वो लालू के बेटे हैं? क्या लालू का बेटा होना, आरजेडी से जुड़ा होना और आरजेडी का परिवार और पार्टी का एक हो जाना, इसलिए उनको दोहरी सजा मिल रही है? अगर मान लीजिए एक पिता ने फैसला किया होता तो परिवार से अलग कर दिया होता, अगर एक पार्टी का बंदा होता तो पार्टी से अलग कर दिया होता, परिवार उसके साथ रहता। ये जो दोहरा संकट है तेज प्रताप के सामने कि परिवार भी नहीं और पार्टी भी नहीं, ये क्यों हो रहा है? क्या इसलिए हो रहा है कि ये बिहार में चुनाव है? ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ परिवार के एक संस्कार का मामला है, परिवार के अनुशासन का मामला है, या फिर ये एक चुनावी स्टंट है? ये जो चुनाव के बीच में क्या तेज प्रताप को किसी ने बहला फुसला के या उनको पंप करके, जो हम लोग कहते हैं देसी भाषा में पंप करके, ये ट्वीट करवा दिया? आखिर हुआ क्या शालू, क्या लग रहा है आपको? देखिए, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने पहले पोस्ट किया कि वो मैं 12 साल से जो है, बहुत दिनों से मैं बताना चाह रहा था और मैं 12 साल से इस लड़की अनुष्का यादव नाम है उसके साथ मैं रिलेशन में हूँ और आज मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से बताता हूँ। उसके तो सोशल मीडिया पे और मीडिया में ऐसे ही हंगामा मच गया। उसके थोड़ी देर बाद ही उनका एक वो ट्वीट आता है कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और किसी ने एआई जनरेटेड तस्वीरें डाली है, यूज़ किया है। लेकिन उसके बाद से ही लगातार तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि वीडियो तक सामने आ रहे हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि वो एआई जनरेटेड है, क्योंकि अनुष्का यादव की कुछ तस्वीरें ऐसी है जिसमें वो प्रॉपर मंगलसूत्र पहनी हुई है, मांग में सिंदूर लगाई हुई है। तो अब सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव ने शादी कर ली है, और अगर शादी की है तो ये भी बहुत बड़ा बवाल उठेगा क्योंकि उनका अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। एक चीज शालू जो कह रही है, मुझे लगता है कि जो लोग लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं उनमें एक अनुष्का का वर्जन जो अभी सामने आना चाहिए खुलकर, वो अभी नहीं आया और अनुष्का के परिवार की तरफ से वर्जन नहीं आया। ये सब कुछ जो पूरा तूफान मचा हुआ है वो लालू कुनबे में मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य आ जाती हैं सामने कि मेरे भाई ने परिवार की परंपरा तोड़ दी। उसके बाद तेजस्वी आते हैं कि जो भाई का निजी मामला है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन एक गुस्सा है पूरे परिवार में। ये जो फैसला है, क्या पार्टी के अनुशासन का मामला है या इससे बढ़कर एक ये जो मौसम है, चुनावी मौसम, उसमें जानबूझकर बवाल कर दिया गया है? क्या कहेंगी? सर बिल्कुल ये जानबूझकर बवाल करने वाली चीज़ ही लग रही है। जैसा कि आपने बताया कि पूरा परिवार इस टाइम अगेंस्ट है तेज प्रताप के। खुद ही अपने भाई के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तेजस्वी ने बोला कि ये परिवार की मर्यादा उन्होंने लांघी है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही इसको लेकर और पार्टी भी लगातार तेज प्रताप यादव को अब टारगेट करने लगी है। नितिन जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने ये बोला है कि तेजस्वी पे पहले भी एक्शन हो सकते थे, पहले भी उन्होंने तेज प्रताप पे पहले भी एक्शन हो सकते थे। तेज प्रताप ने पहले भी कई ऐसी चीज़ें की है, या मुख्यमंत्री घर के बाहर हंगामा करना, या होली के टाइम पे पुलिस अफसर से डांस करवा लेना। लेकिन इस टाइम एक्शन लेने का मतलब साफ तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव है, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए, खास करके उनके छोटे भाई के लिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत एक्टिवली वो इस चुनाव में दिख रहे हैं। तो तेज प्रताप का ये चीज़ करना शायद उनके भाई पे भारी पड़ सकता था, इसलिए भी किया गया। एक चीज़ और जो लालू जी ने जो लिखा है, बड़ा भावुक कर देने वाला लिखा है कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, पारिवारिक मूल्य और संस्कार, लोक आचरण के विरोध में ऐसा बर्ताव, निजी जीवन में नैतिक मूल्य की अवहेलना, सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है ये प्रेम।
अब इतने भारी भरकम शब्दावली जो इस्तेमाल कर दी है एक तेज प्रताप के लिए, तेज प्रताप को 2-3 दिन उनको पढ़ने में लगेगा और उनको समझाने में लगेगा कि ये सब जो पिताजी ने कहा है उनके लिए उनको पूरा मंडली बैठानी पड़ेगी जो उनकी मित्र मंडली है, तब कहीं जाके ये समझ में आएगा कि इतना इतना बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। आपको क्या लगता है कि ये सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर कर दिया है इन्होंने, तेज प्रताप ने? क्या वो सामाजिक संघर्ष के नायक थे अब तक आरजेडी में? देखिए, सामाजिक संघर्ष के नायक तो खुद को बताते रहे हैं, वो काफ़ी हद तक मैं भी मानता हूं कि वो रहे हैं एक समय में, ठीक है, लेकिन वो कभी भी नैतिक मूल्यों के नायक नहीं रहे हैं। लालू यादव के बारे में जो नई पीढ़ी है उसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो शायद वो उस चीज़ को कभी नहीं समझ पाएगी। लेकिन जिस पीढ़ी ने लालू राज देखा है बिहार में 15 साल का, उसे पता है कि लालू यादव कितने नैतिक हैं या उनकी राजनीति कितनी नैतिकता से भरी पड़ी है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी राजनीति, अभी चुनाव का मौसम है, चुनाव में नैतिक सहारे से तो चुनाव जीता नहीं जाता है। चुनाव तो अनैतिकता का बोलबाला हो तभी जीता जाता है, ये व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन उसमें नैतिक दिखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब क्योंकि एक बच्ची का मामला होता है, तो जब हम वोट मांगने जाते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनकी बच्चियां होती है, कई बार वो रिलेट करने लगते हैं इस चीज़ से कि भाई देखिए हमारी भी बच्ची है, किसी के बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए या किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐश्वर्या यादव के साथ जो कुछ भी हुआ, जी, ऐश्वर्या राय के साथ जो कुछ भी हुआ उस परिवार में, उसको लेकर के यादव समाज की एक बड़ा तबका है जिसमें आज भी टीस बाकी है। अभी भी इस बात की टीस है कि मानता है, यादव समाज ही मानता है कि उसके साथ बहुत गलत किया लालू परिवार ने, ठीक है, लेकिन उसको अब ये नया केस आ गया इसमें, तो चुनाव है इसमें, चुनाव इसमें है, तो फिर इनको जवाब देना पड़ेगा इसके लिए कि भाई देखिए, आज भी ठीक है भाई, हमारे समाज में ये महानगर की बात होती, दिल्ली जैसी जगह की बात होती, तो शायद कोई कह सकता था कि थोड़ी देर के लिए कह के भूल जाता कि भाई ये उनका निजी मामला है। बिहार जैसे समाज में, जहाँ ग्रामीण परिवेश में आज भी जिनका जीवन, पारिवारिक जीवन नैतिकता से गाइड होता है, कम से कम अपेक्षा रखी जाती है कि भाई आप नैतिक मूल्यों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो वो आग्रह होता है कि जिसको हम लीडर मान रहे हैं वो नहीं जा सकते कि भाई देखिए हम पूरे अपने जीवन में इतने अनैतिक हैं। आग्रह है ये, देखिए आग्रह का जो सवाल है यहीं से आग्रह और दुराग्रह दोनों शुरू होते हैं। एक तो ये जो लालू कुनबे में बड़ा भाई तेज प्रताप, छोटा भाई तेजस्वी, सारी विरासत जो है राजनीति की, वो चाहे अनचाहे चली गई इनके खाते में। अब ये जो एक इंटरव्यू आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है शुभंकर मिश्रा जी के साथ, उसमें वो कह रहे हैं तेज प्रताप की मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ, बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं तो शादी मेरी ज़बरदस्ती करा दी गई, परिवार ने ज़बरदस्ती करा दिया, अब ये परिवार अपने परिवार पर कम, लड़की वाले के परिवार पर ज़्यादा, ये वो दबाव कह रहे हैं कि वहाँ से दबाव आ गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कौन सेटल नहीं होना चाहता, मैं भी होना चाहता हूँ सेटल, और मैं भी कुछ ऐसा वक्त आएगा तो करूँगा फैसले। ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं एक इंटरव्यू में ऑन कैमरा। अब ये समझिए कि एक व्यक्ति जो लगातार परिवार में भी हाशिए पे है, उसको वो इतना कमज़ोर है कि उनको कहना पड़ता है कि मेरे पिता, और दूसरी तरफ से ऐश्वर्या राय के पिता ने ऐसा दबाव बनाया कि मुझे शादी करनी पड़ी। वो अचानक से इतना बागी हो गया कि सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट कर दिया तस्वीर, या अब हैक किया गया है नहीं किया गया है, जिस तरह से एक्शन हुआ, तो मुझे तो लगता है जैसे लालू जी ने जिस तरह से एक्शन लिया बिना जांच पड़ताल के तो लिया नहीं होगा, तो हो सकता है बहुत सारी सच्चाइयां हैं इसमें, सिर्फ हैकिंग नहीं है, वो एक घोषणा थी, एक बेटे की बगावत थी, जिसके बाद ये डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया। वक्ता, ये जो पूरा मामला है, क्या आप मानती हैं कि तेज प्रताप एक दबे कुचले हैं, उनको परिवार में दबाया जा रहा है, या कुछ और मसला है, कुछ और लोग हैं जो तेज प्रताप को इस चुनाव के ठीक पहले भड़का रहे हैं?
नहीं, इसमें भड़काने जैसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि तेज प्रताप खुद सामने आकर एक पोस्ट करते हैं, पोस्ट वायरल हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो डिलीट भी हो जाती है, डिलीट होने के बाद फिर उनकी सफाई भी आ जाती है। तो पूरे मामले को देखकर ये लगता नहीं है कि तेज प्रताप यादव को कोई भड़का रहा है या फिर उन्हें ये सब करने के लिए कह रहा है। साफ तौर पर वो अपनी इच्छाओं को, अपनी मंशाओं को जाहिर करना चाहते थे, लेकिन परिवार का दबाव उन पर इतना रहा कि उन्होंने जो चीज़ थी उन्हें समझाकर बुझाकर किया गया हो, जैसे भी किया हो, लालू यादव के परिवार ने वो पोस्ट डिलीट कराया। और जैसे ही वो पोस्ट डिलीट होता है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बड़ा फैसला आता है कि 6 साल के लिए पार्टी से गए और हमारा अब आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं बचा है। तो जाहिर तौर पर जो तेज प्रताप यादव खुलकर, चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, चाहे फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो पोस्ट कर रहे हैं उसको लेकर बात हो, तो वो अपनी मंशाओं को साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि वो आखिर चाहते क्या हैं। वो अगर ये बात खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 12 साल पहले से मेरा रिलेशनशिप है, 12 साल से मैं इस लड़की को जानता हूं और आगे चलकर मैं इसके साथ सेटल होना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाकर ये शादी कराई गई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव पास है। ऐसे में परिवार जो है लालू प्रसाद यादव का, उसको ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव जमीन पर उतरकर जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं अब मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। और उनका जो पोस्ट था लालू यादव, उसमें लोक लाज की बात कर रहे हैं कि लोक लज्जा होनी चाहिए। तो जो एक डर होता है एक नेता के तौर पर कि जब वो ज़मीनी लोगों से जुड़ेंगे, वोट मांगने के लिए उतरेंगे, तो ये मुद्दे उन पर बहुत भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि पहले भी वो कई विवादों में फंस चुके हैं, चारा घोटाला हो या फिर पारिवारिक संपत्ति को लेकर हो, मीसा भारती उनकी बेटी के फार्म हाउस को लेकर हो, तो तमाम विवाद उनसे जुड़े हैं। और तेज प्रताप यादव का एक मामला सामने आया तो अब ये विवाद ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ भास्कर हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भास्कर, एक चीज़, एक रिलेशन है जो अभी तेज प्रताप खुद कह रहे हैं कि 12 साल पहले से वो अनुष्का के साथ संपर्क में थे। 2018 में उनकी शादी होती है। ये जो खानदान में पूरा लालू कुनबा जो है, क्या इतनी गोपनीयता थी कि किसी को कुछ खबर ही नहीं थी, कि या लगता है कि कुछ इसको तेज प्रताप जो हैं उनको दबाने की कोशिश की गई परिवार में, जो रह कर एक विस्फोट होता रहा बीच बीच में? ये एकदम सही बात बोली आपने, तेज प्रताप को दबाया गया। अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे, तेज प्रताप के पूरे सियासी सफ़र को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 2018 में जब उनकी शादी कराई गई ऐश्वर्या से, तो 2019 में उन्होंने बगावत की थी। लालू राबड़ी मोर्चा करके अपनी एक पार्टी अलग बनाई थी, पिता के समझाने के बाद फिर वापस आए थे। तो वो बगावत तब से ही है, और ये उनके फैसले, उनकी जो एक्शंस हैं, ये बार बार दिखाते रहे। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये अनुष्का यादव इकलौती लड़की नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि उनके संबंध कई लड़कियों से रहे हैं। उसमें से एक लड़की को लालू यादव ने 10 नंबर बंगले में बुलाकर 5 करोड़ रुपए दिए और कनॉट प्लेस में कहीं घर भी दिया है। इसके बाद जीतन राम मांझी का आप एक ट्वीट देखेंगे तो उसमें कोई सिन्हा का जिक्र कर रहे हैं वो, कि अब अनुष्का की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। तो ये उनके सियासी सफ़र के बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रहीं जो उनको हर्डल्स पैदा करती रही। अब ले दे के मामला फंसेगा कि अनुष्का का क्या होगा। ऐश्वर्या गई, अब अनुष्का यादव का क्या होगा, क्योंकि सिन्हा नाम की एक नई लड़की सीन में आ रही है। तो अनुष्का यादव का अगर मामला देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जगदानंद सिंह से एक बार लड़े थे तेज प्रताप यादव। किस लिए? अनुष्का के भाई आकाश के लिए। आकाश को वो युवा संगठन में अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, जगदानंद सिंह ने उसको हटा दिया, तो उससे वो भड़क गए, फिर लालू को बीच बचाव करके उस मामले को सुलटाना पड़ा। तो ये विवाद आज से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है लगातार। और मुझे लगता है कि अब इस विवाद के बाद ये जो ट्वीट आया है, ये जो फेसबुक पोस्ट आया है, मुझे लग रहा है कि बगावत करने के लिए तेज प्रताप खड़े हो चुके हैं। तेजस्वी के नीचे दबकर झुककर वो नहीं रहना चाहते हैं। अब इसमें उनको सपोर्ट कौन कर रहा है ये वो जानते होंगे, लेकिन अब आने वाले दिनों में आप बहुत संभावना है कि नई पार्टी का ऐलान वो फिर से करेंगे। ऐलान वो करेंगे, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तेज प्रताप का जो पूरा सियासी करियर रहा है, जो उनके तेवर रहे हैं, उनके अंदाज रहे हैं, और वो इतने डेविएशंस हैं उनकी लाइफ में। कभी वो मथुरा वृंदावन चले जाते हैं, कभी बांसुरी बजाने लगते हैं, कभी दूध से नहाने लगते हैं। तो ये उनका एक संकट है। एक राजनीति में जो पिता लालू यादव ने जो एक विरासत
ली है, जो पब्लिक कनेक्ट बनाया है, वो कुछ न कुछ तेजस्वी के खाते में चल जाता गया और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने अपना कद बड़ा किया, लेकिन तेज प्रताप नहीं कर पाए। ये जो इन सब के बीच ये विवाद पर विवाद और पॉलिटिकल लाइफ में आप सेकंड बड़े होने के बावजूद आप सेकंड पोजीशन पे हैं, आप पारिवारिक जिंदगी में आप पीछे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में आप तेजस्वी भैया हैं, तेज प्रताप के लिए कुछ नारे लगते हैं जो एक खास मंडली है। तो इन सब के बीच एक जो है विवाद तो है, और इसका सबसे बड़ी बात होती है कि राजनीति में कब विवाद उछाला जाता है। 2019 में जैसा कि भास्कर ने कहा कि लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया था, और अब विधानसभा से चुनाव से ठीक है पहले एक ये विवाद शादी वाला, निश्चित रूप से कई बार संदेह होता है कि कहीं इसके पीछे कोई और राजनीति तो नहीं है। हम अपनी टीम से समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सवाल लेंगे, हाँ नाम है, ये जो तेज प्रताप के साथ पूरा विवाद है, ये परिवार का विवाद है या पॉलिटिक्स का विवाद है? ये परिवार का भी विवाद है और पॉलिटिक्स का भी विवाद है, क्योंकि जैसा कि भास्कर जी ने भी कहा कि तेजस्वी को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया गया और तेज प्रताप को कहीं ना कहीं दबाया गया। तो ये परिवार में भी, और कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो लालू यादव के परिवार के अंदर जो कलह चल रहा है वो भी उजागर करता है। तो ये दोनों का मामला है। ये परिवार है या पॉलिटिक्स है? ये नहीं, वो तो इंटरलिंक्ड है। लालू परिवार बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। जहाँ तक तेजस्वी को, देखिए ऐसी बहुत खबरें आती रही है कि उनके परिवार में विरासत की लड़ाई चल रही है, लेकिन तेज प्रताप को छोड़ के किसी ने बगावती तेवर नहीं दिखाए, किसी ने बयान नहीं दिया। ये सिर्फ लालू परिवार में नहीं होता है, गांधी परिवार, किसी भी परिवार में जो अंदरूनी जो संघर्ष होता है विरासत के लिए, वो कभी पब्लिक में बाहर आता नहीं है, ये अपेक्षा भी नहीं की जाती है। तेज प्रताप का व्यवहार शुरू से पॉलिटिशियन वाला नहीं रहा है। अब लालू यादव ने जो राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया, तो वो तो अपने 8-9 बच्चे हैं, तो उसमें से वो जज करेंगे कि हमारा योग्य कौन है। जिसको योग्य उन्होंने समझा उसको दिया। ये हर परिवार में यही होता है। यही होता है। एक चीज़ आप भी कमेंट कीजिए, बताइए कि ये जो परिवार और पॉलिटिक्स के बीच में कहीं पिस तो नहीं रहे हैं तेज प्रताप? ये जो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं सवाल को। एक शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाना अभी चलाया उन्होंने, बेटा सीएम बनी है या पीएम बनी है या डीएम बनी है। तो तेज प्रताप ने कहा कि मौका आएगा तो सीएम बनी है, काहे नहीं बनी है। तो ये जो सीएम बनने की ख्वाहिश है, क्या ये जो पूरा विवाद है उसकी वजह यही है? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर किसी के अंदर होती है। अपनी अपनी फील्ड में जो भी है उसकी महत्वाकांक्षा उसमें उसके सुप्रीम पर, उसके ऊपर तक जाने की होती है। तो तेज प्रताप यादव के अंदर हो तो इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए ना, शक हो ही नहीं सकता। वो जाना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि तेज प्रताप यादव के अंदर वो कैलिबर है कि वो जन नेता बन सकते हैं। तेजस्वी यादव लालू के बेटे हैं, ये पहचान है, लेकिन जन नेता बनने की सारी क्वालिटी तेज प्रताप यादव के अंदर है। अगर वो थोड़ा सा अपना, तेजस्वी से बड़ा नेता तेज प्रताप एकदम है, वो लोगों से जुड़ने का, कनेक्शन करने का उनका जो तरीका है तेज प्रताप का, वो ज़्यादा। इस पर एक ओपिनियन जरूर ले ली जाए। नहीं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तेज प्रताप यादव की जो बड़ी हरकतें जो है, बड़ी बचकानी हरकतें हैं, और इससे तो ये मान रहे हैं कि कनेक्ट बनता है। नहीं, ये इनका ओपिनियन है। तो लेकिन उससे क्या है ना कि उनकी हरकतों से 2-4 नौजवानों का तो वो जमा कर लेते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में, न यादव समाज में, न पूरे बिहार के किसी भी समाज में बिहार का वोटर कभी तेज प्रताप को सीरियस कंटेंडर नहीं मानता है। ठीक है ना। उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें करनी है उनकी, ठीक है, कि देखिए क्या है कि लालू परिवार अपनी पूरी विरासत को नहीं खो सकता है। इनकी हरकतें ऐसी रही अगर, तो परिवार अपनी विरासत को बचाएगा कैसे? उसका एक ही रास्ता है उसका, कि भाई इन्होंने जो कुछ भी किया इनको डिसोन करें, कहे कि हमसे कोई मतलब नहीं है भाई। वो डिसोन कर दिया है। हम एक 3 महिला साथी हैं हमारी, उनसे एक ओपिनियन ले लेते हैं। क्या प्यार के नाम पर जो पूरा ये कार्ड खेल दिया तेज प्रताप ने, तो प्यार के नाम पर उनको सजा ज़्यादा मिल गई या ठीक ठाक है? सजा ठीक है सर। सज़ा मुझे लगता है ज़्यादा मिल गई है, कुछ इतनी बड़ी बात थी नहीं। और वैसे भी कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर।
तो मुझे लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को इस बार प्यार के चक्कर में ये चीज़ झेलनी पड़ी है, क्योंकि मालदीव्स में वो गए थे और मालदीव से उन्होंने ये पोस्ट की, वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो शेयर किया समुद्र किनारे बैठ के, और उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि जीवन में शांति बेहद ज़रूरी है। तो हो सकता है कि उनके जीवन में ये अशांति बहुत दिनों से चल रही हो, अपने प्रेम को लेकर, अपने घर परिवार से उन्होंने साझा किया हो अनुष्का के बारे में, लेकिन वो लोग नहीं माने हो तो उन्होंने इस तरीके की हरकत करके पार्टी की किरकिरी कर दी। अब वो आ गए हैं, वो 17 से 23 मई तक मालदीव में थे और उसी दौरान उन्होंने ये पोस्ट किया था और वायरल अब हुआ क्योंकि शनिवार के आसपास ये पोस्ट आया था और तब ये वायरल हुआ और ये सारी जानकारी बाहर आई। और उस टाइम जब उनका कैप्शन था अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, वो कैप्शन से बहुत कुछ जाहिर हो रहा था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग इतनी जल्दी सोशल मीडिया पे अपने चीज़ों को शेयर कर देते हैं जिससे पता चल जाता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। जीवन में क्या चल रहा है, देखिए कोई भी पोस्ट कीजिए सोच समझ कर कीजिए, अगर राजनेता हैं तो और ज़्यादा सोच लीजिए। लेकिन ये जो पूरा बिहार इलेक्शन के बीच में है, ये पूरा संग्राम चल रहा है, हम एक ओपिनियन वक्ता की और एक शालू की भी ले लेते हैं। मैं खाली एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर प्यार की बात होगी तो एक बार कालिदास को पढ़ना चाहिए। अच्छा, कालिदास को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जो बताओ कि ये जो सजा मिली है, सजा ठीक है, ज़्यादा है, कम है? देखिए, सजा जो मिली है वो मुझे लगता है वक्त खराब है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इस वजह से सजा मिल गई। क्योंकि इससे पहले जो उनका हरकत था उन पे लालू यादव को उनको सजा दे देनी चाहिए थी, ये थोड़ी देर कर दी उन्होंने और प्यार के मामले में सजा दे दी। ये जो यूथ है सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि इस प्यार में अगर उसने सच सच बता दिया तो इतनी बड़ी सजा क्यों देनी थी। वक्ता, आप क्या राय है आपकी? मुझे लगता है कि ये विधानसभा चुनाव बिहार में आने वाले हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को लगता है कि जो एक छवि लोगों के बीच में बननी चाहिए एक नेता के तौर पर, वो क्या ऐसी सिचुएशंस में फैसला लेते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए तेज प्रताप को उन्होंने इतनी बड़ी सजा दे दी है। हालांकि इतनी बड़ी सजा, मतलब परिवार से बेदखल तो प्यार करने के लिए कोई भी नहीं करता, उनका बच्चा है, बच्चे की खुशी से ज्यादा बढ़कर तो कुछ नहीं होता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि 12 साल से उनका रिलेशन है तो जाहिर तौर पर इस बारे में लालू यादव परिवार को पता होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिली, क्या वजह रही, वो तेज प्रताप ही जानते हैं और इसीलिए शायद खुलकर उन्होंने बगावत के लिए सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो चुना। ये जो सवाल है, ये इस पे बहुत सारे सवाल हैं और शैलेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें फिर आना पड़ेगा आज शाम तक, फिर लौट कर हम आएंगे आपके पास, क्योंकि जैसे जैसे इसमें खुलासे होंगे कई सवाल आएंगे और हम एक बार और आपसे बातचीत करेंगे। हाँ, 2-3 पहलू है उसका जो थोड़ा अनटच्ड रह गया है मुझे लग रहा है। एक तो यह है कि तेज प्रताप यादव ने खुद पोस्ट किया, या जैसा उन्होंने कहा कि हैक किया गया वो हुआ, या फिर गुड फेथ में किसी को उन्होंने राइट दे दिया कि भाई तुम हमारे पोस्ट करते रहो, तो किसी ने उस गुड फेथ का फ़ायदा उठाया और बहुत स्ट्रेटेजिकल, माने बहुत रणनीति के तहत इसको राइट टाइम पे हिट कर दिया। एक बात ये है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये ट्रैप हो गए, ठीक है। अब इसमें 1-2 एंगल और आ रहा है। उनके मामा है साधु यादव, सुभाष यादव, अब वो साधु यादव खुल के कह रहे हैं कि ये जो 12 साल का प्रकरण है ये लालू परिवार की नोटिस में था, तब भी था जब इनको आरोप है, जब शादी हो रही है। एक चीज मैं वहां जा नहीं रहा था, मैंने वो खबर पढ़ी थी, वो जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो भी बहुत सारे आरोपों में घिरे हुए लोग हैं। बिल्कुल, तो मैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। मैं यही कह रहा था कि बहुत तरह की बातें हो रही है सोशल मीडिया पे, या सब कोई उसमें अपना स्कोर बराबर करने की कोशिश कर रहा है और किसी को इसमें मिर्च मसाला मिल रहा है, लेकिन कुल मिला के मामला यह है कि इतना हो हल्ला इसलिए हो रहा है कि चुनाव है बिहार में। चुनाव है बिहार में, हम बात कर रहे हैं लगातार तेज प्रताप की, और इस पूरे प्रकरण में हम ऐश्वर्या या अनुष्का, इन दोनों महिलाओं की अपनी राय, उनका वर्जन, उनकी सोच, उनकी पीड़ा, उनका वर्जन बहुत अहम मानते हैं। हमें, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी महिलाओं को इस विवाद में घसीटें, लेकिन इस कहानी में वो सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि क्योंकि तेज प्रताप ने इसको पब्लिक कर दिया है और ये सारा विमर्श उन दोनों के इर्द गिर्द है। आपकी क्या राय है, आखिर तेज प्रताप ने गुनाह कितना बड़ा किया है? क्या वो किसी पॉलिटिकल साजिश का शिकार हो गए हैं? क्या लालू कुनबे के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई है? क्या लालू इस पूरे मामले में हड़बड़ी कर गए हैं एक्शन लेने में? क्या ये जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया राइट देने का जो मामला है, जब आप किसी को अपने पोस्ट करने के राइट दे देते हैं तो वो कभी कभी आपके साथ ऐसा बड़ा खेल कर देते हैं,
तमाम चीजें हैं, तमाम तरह की आशंकाएं हैं। इन सभी पर आपकी राय क्या है, आप जरूर बताएं। आपके कमेंट्स के बाद हम फिर कुछ सवालों के साथ फिर इस टीम के साथ बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए नेशनल कॉरिडोर्स।